नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 37वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। मेहता मालती के घर के ही एक हिस्से में रहने लगते हैं। इधर मालती गोबर को माली रख लेती है और उसे रहने के लिए एक कमरा भी दे देती है। गोबर झुनिया और अपने बच्चे मंगल को लेकर वहीं रहने लगता है। मंगल को चेचक हो जाता है और मालती जिस जतन से उसकी सेवा रात रात भर जाग कर करती है उससे मेहता बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो मालती से पिछली बातों के लिए क्षमा मांगते हुए उसे विवाह का प्रस्ताव देते हैं, पर मालती कहती है कि विवाह एक बंधन है जो उन्हें उनके लक्ष्य से भ्रमित कर देगा। उनका जन्म समाज सेवा के लिए हुआ है जिसका निर्वाह वे दोनों मित्र बनकर अच्छी तरह कर सकते हैं। मेहता के मन में मालती के लिए मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सीलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा भी लाया और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में त, ल और घ की कसरत थी और स और र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का दूध, साग का छाग और कौड़ी की तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता। किसी ने पूछा, रामू, कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भौं भौं, और काटने के लिए दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मग्न रहता, न खाने की सुध थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढोरियां लगाता और घरौंदे बांधता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य ही न समझता था। कोई नाम पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, चपट कर कहता, लामू। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लेकर रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चीथड़ी की गुड़िया से उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना जीता जाता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडहर में सीलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपये खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोज किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतारकर फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबा दिया। अब वह पक्का खेतीहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, पर अपने अपने बर्तन नहीं चुलाती। जिस दिन सीलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई। उसकी अंगुलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा? कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सीलिया का लड़का देखा है? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं है? लाल लाल है, खूब मोटा मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा और हाथ पांव फेंकने लगा। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया और फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया।
रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुम्हें दूर से दिखा दूं, ओसारे में ही तो है। सीलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई और होंठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सीलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सीलिया बच्चे को होरी के खेत में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुरा कर कहती, लजाते क्यों हो? गोद में लो, प्यार करो। कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दिन 1-2 रुपए सीलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के लिए उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दी आ पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख कर हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह से विवल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया हो। उसे एक प्रकार का भय सा लगने लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभती जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सीलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सीलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सीलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर रस्तन उसके मुंह में देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संचार रचती, जिसका राजा रामू हो। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी झोपड़ी में रोती रहती और उसके प्राण तड़पते रहते उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। रामू कितना चंचल था। जो कोई बुलाता उसकी गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच के बाहर होकर भी वह और भी प्रिय हो गया। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चंचल, कहीं लुभावनी थी। माता दिन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठाकर रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, बखान करो मत, जी जलता है। यह मर्द है? मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सीलिया ब्राह्मणी हो गई थी? 1 महीना बीत गया। सीलिया फिर से मजूरी करने लगी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहंसता सा निकल आया था। सीलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दिन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सीलिया? रोने से तो वह फिर ना आ जाएगा। यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सीलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए।
आवाज़ संभाल कर बोली। तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दिन कातर होकर बोला। इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा तो चला आया। तुम तो उसे खिला भी न पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया? हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता और दिल थामकर चला जाता। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में ले लिया। ये मेरे ही पापों का दंड है। सीलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और चल दी। माता दिन भी उसके साथ साथ चला। सीलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच, जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सीलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दिन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों आगे बढ़े। माता दिन आगे था, सीलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दिन उसके पिछवाड़े जाकर सीलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सीलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सीलिया चमारिन का घर है। माता दिन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सीलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर तो है, एक लोटा पानी उड़ेलकर चले जाओगे। माता दिन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सीलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं। सुना पटवारी का लौंडा भुनसेरी तेरे पीछे पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुनसेरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सीलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहां 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सीलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की एक छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी, और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो उनकी देखभाल कौन करता? माता दिन पुआल पर आकर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सीलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दिन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगा लिया। तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी? अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूं, गांव वाले क्या कहेंगे? जो आदमी है वह कहेंगे कि यही इसका धर्म था। जो बुरे हैं मैं उनकी परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सीलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूं। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सीलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछ जाते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कराया। ऐसी कोई बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा पूरी न हुई और भले दिन मृगतृष्णा की भांति दूर होते चले गए।
यहाँ तक कि अब उसे कोई धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने आप को इस 3 बीघे के किले में बांध लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से जाने न दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकलता नजर आता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष दे, आसामियों से ही तो उनकी भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आ जाए, औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बधा होता तो लड़का यूं हाथ से निकल जाता। सांझ हो गई। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी तुम्हारे बेदखली के बारे में? इन दिनों नोखेराम से मेरी बातचीत बंद है, कुछ पता ही नहीं चलता। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वो मालिक हैं, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही न हो और जो हो वह भी कौड़ियों के मोल बिक जाए तो किसान क्या करे। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी ना, निबाह कैसे होगा। बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वह भी निकल गई तो रहोगे कहाँ। भगवान की मर्जी पर मेरा क्या बस है। एक उपाय है, जो तुम करो। होरी को जैसे अभय दान मिल गया। इनके पांव पड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म होता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते, लेकिन वही बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए, कपड़े पहने, खाट पर बैठे पत्थे लेते रहते हैं। उस समय का वही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने शबरी के जूठे बेर खाए थे कि नहीं? बलि को छिपकर वध किया था कि नहीं? जब संकट में बड़े बड़े की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन सी बात है। राम सेवक महतो को जानते हो ना? होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ, जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रौब-दाब का आदमी नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई, संतान कोई है नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे कराना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की भी सयानी हो गई है और जमाना भी बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए, मुंह में कालिख लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च वरच से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से 2 ही साल छोटा था। ऐसे आदमी के साथ रूपा का ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बुढ़ा ठूंठ। जवानी में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उसकी लड़की को बेचने की बात कही जाती है। उसमें इनकार करने का साहस भी नहीं। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब न दिया। बोला, सोचकर कहूंगा। इसमें सोचने की कौन सी बात है? धनिया से भी तो पूछ लूं। तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा न हुआ। उसकी मर्जाद भी तो रखनी है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा न हो कि तुम सोचते रहो और बेदखली आ जाए। दाता दिन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जाद न छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कह ले तो वो रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्जाद बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत की। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो न होगा कि 100 रुपये उधार दे दे। मांगने का मुंह भी तो नहीं है, तो यहां आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात थी। किससे?
राम सेवक को जानती है? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा है? हाँ, नाम बहुत दिनों से सुनती रही हूँ। मगर वह तो बूढ़ा होगा ना? बूढ़ा तो नहीं, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा करारा जवाब देती कि याद रखते। फटकारा तो नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च वर्च के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की को बेचने की बात कहते थे? इस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता। कुल मर्यादा की लाज उसे कुछ कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रास कर लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है। दाता दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा प्रकट किया जिसे स्वीकृति नहीं कही जा सकती, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ में है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा को सुख लिखा है तो वहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख न पा सकेगी। और लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की तो कोई बात नहीं। बेशक उसमें समाई होती तो वो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में खूब दिल खोलकर खर्च भी करता। मगर जब ईश्वर ने उसे उसके लायक ही नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवाय वह और कर ही क्या सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करें। लेकिन मुश्किल यही है कि धनिया न राजी होगी। गधी है वो, वही पुरानी लाज ढोएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही लाज वाली है तो लाए 500 रुपये निकाले, कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती वर कन्या जोड़े की हो तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता ब्याह आनंद का नाम नहीं, यह तो तपस्या है। मैं कहता हूँ जो भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दें उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवर जेठानियां न हो तो ससुराल का सुख ही क्या। कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया तो न उठी। तुम्हारी बातें ही निराली होती है। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, न कोई आगे न पीछे। होरी बोला तू तो इस घर में आई थी तो एक नहीं 2 देवर थे, सास थी, ससुर थे। तूने कौन सा सुख उठा लिया, बता। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश से देवियां आती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुक्म करने वाला सारा घर। बेचारी किस किस को खुश करे, जिसका हुक्म न माने वह बैरी, सबसे भला अकेला। बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता गया। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुंचे। काला रास घोड़े पर सवार, साथ में एक नाई और एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 के ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते हैं। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सहुआइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लेकर आया। पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दिन भी आशीर्वाद देने आ पहुंचे। बातें होने लगी। दाता दिन ने पूछा कैसा मुकदमा है महतो? राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो लोग उतना ही दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सब तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न देगा तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निर्वाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उनके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है कि वो उनका आदर सत्कार करें, नजर नजराने दें,
नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंद जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बात रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर कुओं में दवाई देने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी ढोरों को देख जाता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नगर में अलग, जंगल में अलग, ताड़ी शराब में अलग, गांव सुधार के लिए अलग, खेती विभाग के लिए अलग। कहाँ तक गिनाऊं? पादरी आ जाते हैं तो उन्हें भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर दे। और जो कहो इतने महकमों और इतने अफसरों से किसानों का कुछ उपकार होता है, नाम को भी नहीं। कभी जमींदार ने गांव पर हल के पीछे 2-2 रुपये चंदा लगाया, कभी बड़े अफसर की दावत की। किसानों ने देने से इनकार कर दिया, बस उसने सारे गांव पर जफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार का ही पक्ष करते हैं, यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है। और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने तो गांव भर में डोंडी पिटवा दी है कि कोई बेसी लगान न दे, न ही खेत छोड़े। हमको कोई कायल कर दे तो हम जफा देने को तैयार हैं, लेकिन तुम जो चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाएं, तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जफा देने को इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा कि सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन? इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला छाप छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, अब क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वो तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और होरी को तो राम सेवक पर विश्वास हो गया था, जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार हो जाए। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो, आना ना आना उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुंह न रहेगा कि तुमने बुलाया कब था। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे तब ना। परदेश जाकर ऐसा भूल गया है कि एक चिट्ठी न पत्री, न जाने कैसे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कर न सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आद्रकंठ से बोल उठा, माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खींच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया है। अब वह हमसे 4 बातें भी कहें तो हमें गम खाकर रहना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त न जाने क्यों मुझे उन पर इतना गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनिया तिनक उठी, मेरे सिर या पाप न लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक न लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे कारण ही सही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया था। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजे जलाती थी। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अच्छा, अब कि जब तक वहां रहेंगे अच्छे से रहेंगे, ताकि उन्हें भी जिंदगी का कुछ सुख मिल सके। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करेंगे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब वह मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को जरूर दे देती थी। मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें वह एक दिन के लिए भी छोड़ न सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती और प्यार करती थी, मानो वह सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती है
और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसे कभी वो उसने देखा नहीं था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त वहां से लौट जाए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।